नायक दोष का उत्थान करो, अहंकार को चूर करो। हे गजानना हे गणनायक दोष हमारे दूर करो, आत्मशक्ति का उत्थान करो, अहंकार को चूर करो, अहंकार को चूर करो, अहंकार को चूर करो। हे गजानना जय गणेश के मातु गोरी, जय गणेश के मातु गोरी, जय गणेश की मातु गोरी। निर्मलानंदन करे हम वंदन, निर्मलानंदन करे हम वंदन। जय गणेश के मातु गोरी, जय गणेश के मातु गोरी। शुद्ध विद्या दे, ध्यान दान दे, शुद्ध विद्या दे, ध्यान दान दे। निर्मल चित माँ सबका कर दे, सबका कर दे माँ। हे माँ जय गणेश के मातु गोरी, जय गणेश के मातु गोरी। सब देवों के तुम सरताज, सब देवों के, सब देवों, सब देवों, सब देवों के तुम सरताज, सब देवों के तुम सरताज। विनती सुन। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन। हे माँ जय गणेश की मातु गोरी, जय गणेश की मातु गोरी। दुर्वदना संकट हरना,
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। Samudravasane, Samudravasane. परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं दूर कीजिए। श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन रखेंगे, अपने पेट पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल समाधानी रहना चाहता हूँ। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे नाभि चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं हमारे अंदर राजलक्ष्मी तत्व, ग्रह लक्ष्मी तत्व और महालक्ष्मी तत्व जागृत होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं आपके निर्मल चरणों में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए, हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। निम जय गणेश के मातु गौरी, जय गणेश के मातु गौरी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे भवसागर चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं दूर कीजिए और हमारे अंदर गुरु तत्व प्रस्थापित कीजिए। कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए।
अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नेक पे, अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम, क्षम, क्षम। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए और कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। कि राम रंग रस भीनी, वो चदरिया जो कि हमारे चित्त की है, उसमें सत्य का प्रकाश फैल जाता है। अब इतनी सुंदर रचना है कि हृदय चक्र बराबर यहाँ बीचों बीच है, जहां पर कि हमारा ब्रह्मरंध्र छेदन होता है। ब्रह्मरंध्र का छेदन उस जगह है जहां हमारा हृदय। इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय में जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक ये भेदन ठीक नहीं हो सकता। सारा काम हृदय का है, ये समझने की बात है। आप लोगों ने बुद्धि से मेरी बात समझ ली है, बुद्धि से समझने की बात ठीक, लेकिन जब तक ये हृदय से संचारित नहीं होगी, जब तक ये हृदय से सर्कुलेट नहीं होगी, तब तक हमारे अंग अंग में ये बसने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हृदय में ही हमारे आत्मा का स्थान है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हृदय को छेड़ने के लिए पहले हमें अपने हृदय को खोल देना चाहिए। इस हृदय में आत्मा का वास है, जिसके ऊपर 7 रंगों में इन 7 पीठों से प्रकाश फैला हुआ। इतना निकट का संबंध हमारे इस मस्तिष्क का, ब्रेन का और इस हृदय का। लेकिन आज हमारा हृदय एक तरफ काम करता है, शरीर दूसरी तरफ काम करता है और बुद्धि तीसरे तरफ खींचती है। इसमें कोई समग्रता नहीं। समग्र माने सब अग्रों में से एक ही सूत्र जाना चाहिए। इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इसीलिए हम अपने से ही रोज लड़ते रहते हैं, अपने से ही रोज झगड़ा रहता है। किसी का एक चक्र अच्छा है तो दूसरा खराब है, दूसरा चक्र अच्छा है तो तीसरा बिल्कुल कमजोर हो चुका, चौथा बेकार हो चुका। और इन चक्रों की लड़ाई में ही सब तरह की दुविधा, परेशानी, चिंता, बीमारियां आ जाती हैं। और ये सारे चक्र भी पंचमहाभूतों से, एलिमेंट से बने हैं। और एक शेर कहा है कि मौत क्या है, इन्हीं अज़दा कस परेशान होना।
जब ये चक्र परेशान हो जाते हैं तो मौत आ जाती। ये चक्र सारे की सारे जिन पीठों से संचालित होते हैं, गवर्न होते हैं, वो पीठ हमारे मस्तिष्क में, और हमारे मस्तिष्क से ही सेंट्रल नर्वस के साथ इन सारे चक्रों का चलन वलन हो सकता था, लेकिन होता नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही हम इन चक्रों को संचालित करते हैं। जब तक हम पैरासिम्पैथेटिक पर अपना प्रभुत्व न जमा लें, जब तक हमारा संबंध वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसको हम नहीं चला सकते, ऐसी स्वयं चालित के स्वयं पर अपना जोर न जमा लें, तब तक न हम बदल सकते हैं न दुनिया बदल सकती। बाहर से आप किसी चीज को ठीक कर लें, किसी पेड़ में अगर कोई खराबी हो जाए तो उसके अगर आप किसी पत्ते को ट्रीटमेंट दे दें तो शायद वो थोड़ी देर के लिए ठीक भी हो जाए, लेकिन असली बीमारी उसके जड़ में है और उसके अंदर जो रस रास्ता है, जब तक उसमें आप दवा नहीं देंगे तब तक वो पेड़ आप बचा नहीं सकते। और इतना ही नहीं कि सातों पीठों का यहाँ सम्मिलन है। यहाँ तीन जो शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित है, हमारी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और धर्म शक्ति, जिससे हमारा उत्क्रांति का पथ बनता है, जिससे हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जाते हैं। ये तीनों ही शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार इस मस्तिष्क में 7 चक्र और 3 शक्तियों का समन्वय होता है, लेकिन उनमें रिलेशनशिप, उनकी दोस्ती मात्र होती है, इंटीग्रेशन नहीं होता, समग्रता नहीं। जैसे कि एक ही स्वर में, एक ही ताल पर 7 स्वर नाचे, ऐसी स्थिति तभी आती है जब उनके मणि के छिद्र से एक ही कुंडलिनी जैसे कि डोर पुरोई जाती है, उस तरह से पूरी तरह से भेद करती हुई यहाँ पर सहस्त्रार को भेद देती है। यह सहस्त्रार के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। सहस्त्रार जो हमारा आखिरी चक्र है, इसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, जो कि वास्तविक हमारे अंदर जो 1000 नाड़ियां हैं। डॉक्टर लोग इस पे कभी कभी बड़ा झगड़ा उठाते हैं कि नहीं 982 है या कुछ है। ये तो बिल्कुल हृदयहीन बातें हैं, जिसमें कोई सुर नहीं, कोई माधुर्य नहीं। 1000 उसमें पंखुड़ियां हैं, जो कि इन नाड़ियों को तेजोमय करती हुई ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि किसी कमल पुष्प में 1000 पंखुड़ियां हो, और वो पंखुड़ियां सजीव होकर के और बड़ी सुंदरता से उनका प्रकाश आपस में झिलमिल मिलता, अत्यंत शांत ऐसी ये तेजोवलय से भरी हुई तेजपुंज ज्योतियां जैसे कि पंखुड़ियां हो, इस तरह से प्रकाशित होकर के और आंदोलन करती रहती है। इस आंदोलन से जो हमारे अंदर आनंद निर्माण होता है उसे निरानंद कहते हैं। निरानंद माने केवल आनंद, एब्सोल्यूट जॉय। उसमें कोई दूसरी चीज नहीं बचाती। आनंद में 2 चीज, सुख और दुख नहीं होता, केवल आनंद मात्र, और वो मौन ही में जाना जाता है।
जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। वो जो एक श्रेष्ठों की, योगियों की स्थिति है, उस निरानंद स्थिति में उतारने के लिए जब कुंडलिनी इतनी तत्पर है तो सिर्फ थोड़ी सी उसकी सहायता करने से वो आपको उस ओर पहुंचा सकती है जहां इस निरानंद का सागर आपके सम्मुख लहलाता है। इतनी काव्यमय कुंडलिनी की शक्ति है, इतना सुंदर उसका चलन वलन है कि देखते ही बनता है। हालांकि कुछ कुछ लोगों में मैं देखती हूँ कि कुंडलिनी आहत है, आहत स्थिति में कुंडलिनी। कहीं कहीं देखती हूँ कि जैसे कोई कमजोर माँ छटपटाती हुई किसी तरह से अपने बच्चे को पुनर्जन्म देने के लिए धीरे धीरे उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। इस प्रकार ये कुंडलिनी बिचारी, जो कि हजारों जन्म में आपके साथ थी और आज फिर आपके साथ आई हुई है, पूर्णतया प्रयत्न करती है कि किसी तरह से मेरे बच्चे को उसका जन्म मिले। ये करुणामयी माँ, प्रेममयी। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। जय श्री माँ। ने तुझे सके श्री झालोरुनी जनमांतरी अपाकारामी अपराधामी अपाकारामी अपराधामी परितु क्षमा हे आदिमा हे